तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आर के सोल्यूशन। और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो आज हम लोग देखेंगे डॉक्टर के.सी. सिन्हा का क्लास 8 का चैप्टर नंबर जो 15 है, ठीक है। और बाकी सब चैप्टर हो चुका है और कुछ ऐसे चैप्टर होंगे जो आपको समझ में नहीं आया होगा अच्छे से, तो हम उसको फिर से स्टार्ट करेंगे। फिलहाल यहाँ पे जो चैप्टर का नाम है ठोस आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, ठीक है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ऑफ सॉलिड शेप्स। सॉलिड शेप्स के बारे में हम लोग जानेंगे। इससे पहले हम लोगों ने त्रिभुज, चतुर्भुज, ठीक है, वर्ग, ये सब हमने जाना, ठीक है। तो उसको जो भी हमारे पास रेक्टेंगल यानी कि आयत होता है, वर्ग होता है, उसको हम लोग 2D शेप बोलते हैं, ठीक है। उसको सॉलिड नहीं बोलेंगे, लेकिन जो वर्ग से बना हुआ होता है और जो आयत से बना हुआ होता है उसको हम लोग बोलते हैं घनाभ और घन। घनाभ जो है वो आयत से मिलकर बना हुआ होता है और जो घन है वो वर्ग से मिलकर बना हुआ होता है। तो हम लोग इसको बोलेंगे सॉलिड शेप, यानी ये जो होता है 3D होता है, यानी त्रि-आयामी होता है, ठीक है। और वो होता है द्वि-आयामी। जो हमारे पास आयत होता है, वर्ग होता है, वो द्वि-आयामी होता है और ये हमारा त्रि-आयामी होता है। वो कैसे होता है हम लोग सब कुछ बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात हम लोग यहाँ पे, ये तो हमारा ठोस आकृतियों के ये चैप्टर का नाम है और हम लोग इसमें अभी जो ये फर्स्ट पार्ट है इसका, यहाँ पे इंट्रोडक्शन सबसे पहले होगा और हम सबसे बहुत अच्छे से हम इस चैप्टर को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है घनाभ और घन के बारे में, क्यूबॉइड एंड क्यूब के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे घनाभ से और उसके बाद हम लोग चलेंगे घन में। सबसे पहले घनाभ को क्लियर कर देंगे, जो भी इसके बारे में सब कुछ बताएंगे और इसका जो फार्मूला है इस क्लास में, 8 क्लास में जो भी यूजेज है इसका वो हम बताएंगे और उसके बाद हम लोग घन की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात तो घनाभ है क्या। तो यहाँ पे देखिए, घनाभ जो वो 6 आयताकार पृष्ठों से घिरे आकृति को हम लोग घनाभ कहते हैं। आयताकार, चूँकि आयत से ही मिलकर वो बना हुआ है, तो 6 आयताकार जो फलक होता है उससे मिलकर बना हुआ होता है ये, और इसी को हम लोग घनाभ कहते हैं। अगर ये आयताकार ना होकर वर्गाकार होता तो उसको हम लोग घन बोल देते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका घनाभ। घनाभ में सर्वांगसम फलकों के 3 युग्म होते हैं। घनाभ किस प्रकार से हो सकता है हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि ये हमारे पास है, ठीक है, ये हमारा ट्राइपॉड का डिब्बा है, तो ये इसको हम लोग घनाभ बोल सकते हैं क्योंकि इसमें देखिए, इसमें 6 फलक होते हैं। इसमें देखिए, तो एक फलक इधर होता है, एक फलक इधर होता है। आमने सामने की जो फलक होता है इक्वल होगा, जितना ये होगा उतना ही इधर होगा। इसका क्षेत्रफल समान होगा, ऊपर नीचे, ठीक है, इधर और इधर। तो 1 2 3 4 5 6 इसका 6 फलक होगा और ये आपस में एक युग्म होगा, सर्वांगसम युग्म है। यहाँ पे बोल रहा है घनाभ में सर्वांगसम फलकों के 3 युग्म होते हैं। सर्वांगसम मतलब इसका और इसके सामने वो सर्वांगसम होंगे, मतलब इसका क्षेत्रफल सेम होगा। जितना ये होगा, इसकी लंबाई चौड़ाई होगा, उतना ही इसका भी होगा, ठीक है। और इसी प्रकार से इसका और इसका और इसका और इसका, तो ये तीनों जोड़ा में होते हैं। एक जोड़ा ये हुआ ऊपर नीचे, एक जोड़ा ये हुआ और एक जोड़ा ये हुआ। तो ये 3 सर्वांगसम युग्म हुए, एक युग्म, 2 युग्म और एक इधर, 3 युग्म हुए, ठीक है। तो ये बोल रहा है ये 3 युग्म होते हैं। और अगर हम लोग इसको इस प्रकार से खोल दें, जैसे आप सलाई का डिब्बा देखे हैं, तो उसका एग्जाम्पल लेकर हम चलेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आप कॉपी देखते होंगे, ठीक है, जैसे अगर हम इस कॉपी की बात किया जाए तो ये एक आयत है, ठीक है, ये आयत है और ये बहुत सारे आयत, ये भी एक आयत है, ये भी एक आयत है, ठीक है। तो हर पेज एक अपने आप में एक आयत है, ठीक है। और ये बहुत सारे आयत मिलकर यहाँ पे बने हुए हैं। तब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि 3 चीज़ इसका होगा। एक तो इसका लंबाई होगा, ठीक है, एक लंबाई होगा, एक चौड़ाई होगा और एक इसका कुछ ऊंचाई होगा। यहाँ पे कुछ ऊंचाई होगा इसका। 3D शेप होते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं सॉलिड। और बस एक पेज की अगर बात किया जाए तो ये आयत हुए, ठीक, सिर्फ ये आयत हो गई, ठीक है। इसका सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होता है, बस 2 ही चीज़ होते हैं, यानी ये 2D होते हैं, लंबाई और चौड़ाई होता है। लेकिन जो सॉलिड शेप होते हैं उनका 3 चीज़ होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक यहाँ पे ले लेते हैं, ये हमारे पास एक
जो सिलाई का डिब्बा है, ठीक है, ये हमारा एक घनाभ का जैसा ही है। तो इसमें देखिए अगर हम लोग इस प्रकार से अगर इसको देखें, इस प्रकार से देखें तो ये हमारा 1 फलक 2 फलक 3 4 5 6, ठीक है, इस प्रकार से है। अगर इसको हम लोग खोल दें, इसमें देखिए तो ये ऊंचाई हो गया हमारा, ये ऊंचाई हो गया और ये लंबाई हो गया, ठीक है। और इसके बीच में जो इधर इस जो है यहाँ से यहाँ तक ये हमारा चौड़ाई हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो आपको क्लियर हो गया कि ये हमारा लंबाई होगा, ये ऊंचाई होगा और इसके जो अंदर जितना गैप है, ठीक है, वो चौड़ाई होगा, ठीक है, ये चौड़ाई होगा इधर। तो अगर हम लोग इसको यहाँ पे अगर जो हमारे पास ये जो शैप देख रहे हैं, अगर इसको हम लोग खोल दें, किसी भी घनाभ को अगर हम खोलें तो उसमें 6 फलक आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि हम यहाँ पे भी देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो अब हम इसका जो है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्र, और पृष्ठीय क्षेत्र मतलब 1 पृष्ठ 2 पृष्ठ 3 पृष्ठ 4 5 6 पृष्ठ हुआ, तो सभी का क्षेत्रफल। वैसे तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, बट इसको हम सोच रहे हैं कि इसको अच्छे से समझा दें ताकि याद हो जाए। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो इसको अगर हम खोल दें तो इसमें सबसे पहले ये बात सोचिए कि यहाँ पे ये तो लंबाई हुआ, तो इसका अगर हम खोलेंगे तो आपको पता नहीं चला किधर लंबाई किधर चौड़ाई। लेकिन एक बात तो क्लियर है, ये हमारा यहाँ पे h होगा और इधर भी हमारा h ही होगा, ठीक है, यानी कि ऊंचाई होगा। 3 ही चीज़ होता है, एक तो होगा लंबाई, एक होगा चौड़ाई और एक होगा ऊंचाई, यही 3 चीज़ होगा, ठीक है। तो हमारा ऊंचाई तो सिर्फ इधर होगा साइड में ही। तो सपोज हमने इसको इस प्रकार से खोल दिया जैसे वो है, ठीक है, ये खोल दिया, ठीक, तो वो ठीक इस प्रकार से खुला हुआ है, इस प्रकार से खुला हुआ है, ठीक है, और ये रहा, ठीक है ना। सेम ये उधर चला गया और ये बीच वाले, और ये रहा और ये रहा, और ये ऊपर और ये नीचे रहा, ठीक है। तो जब हमने फिर से इसको ऐसे कर दिया, क्योंकि खुलने पर आपको शायद पता ना चले कि कौन लंबाई कौन चौड़ाई है, तो ये तो लंबाई होगा, ठीक है ना, लंबाई। वैसे यहाँ पे देखें ये हमारा क्या था, ये तो चौड़ाई था छोटा वाले, तो नीचे वाला तो ये रहा, ठीक है, ये रहा, तो ये तो लंबाई है ना, ये लंबाई है, तो ये यहाँ पे हमारा नीचे जो होगा ये लंबाई होगा, ये लंबाई होगा। और उसके बाद जो ये है ये क्या था, ये तो हमारा चौड़ाई है, चूँकि देखिए जब ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा तो ये तो हमारा चौड़ाई था, ये इतना चौड़ाई था, b था। तो इधर जो हमारा है यानी ऊपर जो है ये b होगा, ठीक है, इधर b होगा। सेम वही प्रोसेस इसमें भी है, इधर लंबाई होगा सामने, इधर लंबाई होगा और ये हमारा b होगा, ठीक है ना, चौड़ाई होगा। अब बच गया हमारा कौन, ये तो लंबाई है और जब ये हमारा चौड़ाई है तो इधर ये भी लंबाई होगा, इधर ये जो होगा वो लंबाई होगा, ये लंबाई है। और इसमें भी ये चौड़ाई है, ठीक है, ये हमारा जो है ये लास्ट वाला ये चौड़ाई हुआ और ये हमारा लंबाई, ये सॉरी ये ऊंचाई हुआ, तो ये हमारा चौड़ाई हुआ, ठीक है। और ये हमारा ये बीच में आया तो ये लंबाई है और यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई हुआ। तो जब हम आयत को जब हम पढ़ते हैं, जब आयत पढ़े, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है जैसे एक l होता है और एक b होता है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है l गुना b, ठीक है। तो इसमें 6 फलक हुए, 6 का ही इस प्रकार से क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग को पता चला 3 ही चीज़ है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो इसमें तो ऊंचाई होगा और इसमें लंबाई होगा, ठीक है, इसमें लंबाई होगा। चूँकि देखिए ये वाले फिगर में एक ऊंचाई हुआ और ये लंबाई ही तो है। यहाँ पे हम अगर इस प्रकार से देखे थे तो ये तो लंबाई ही था, तो सामने वाला जो बड़ा वाला है इधर ये भी तो लंबाई होगा, तो ये लंबाई हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें इसका जो अगर हम देखें तो ये ऊंचाई, ये वाला में ऊंचाई होगा, लेकिन इसको यहाँ से यहाँ तक ये चौड़ाई था, ठीक है, तो ये चौड़ाई था, ऊपर या फिर नीचे चौड़ाई था। तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा किस प्रकार से, h गुना b करके इसका क्षेत्रफल निकलेगा। इसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो इसका लंबाई है और एक ऊंचाई है, ठीक है, तो l गुना h कर इसका क्षेत्रफल निकलेगा। इसका क्षेत्रफल अगर निकालना होगा तो इसका भी यहाँ पे b होगा, ठीक है, b और h होगा, b गुना h, और इसका l गुना b और इसका l गुना b, ठीक है। जो ये वाला है इसका लंबाई है और ये चौड़ाई है, ठीक है। ऊंचाई तो सिर्फ इस दोनों में ही रहेगा, इसमें और इसमें, और इसमें अगर ज़रूरत पड़ेगा तो इसमें भी, यानी इधर वाले जो भी फलक है इसमें ऊंचाई रहेगा। तो चलिए इसका जो क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे
वो 6 फलक का क्षेत्रफल मिलाकर यहाँ पे इसका क्षेत्रफल बनेगा, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल यहाँ पे 1 वाले फिगर, फिर प्लस में क्षेत्रफल 2 और फिर प्लस में हमारा क्षेत्रफल 3 होगा और फिर प्लस में क्षेत्रफल 4 यानी 4 फिगर और फिर उसी प्रकार से 5 और उसी प्रकार से 6 फिगर। तो सबसे पहला में जो हमारा हम इधर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इधर से स्टार्ट करते हैं या फिर पहले हम ऊपर से ले लेते हैं। तो ऊपर वाले जो ये भाग हुआ ये भी आयत है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, यहाँ पे ये रहा दोनों। तो पहला को हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है, ये हमारा हुआ। फिर प्लस में इसको घेर दें चाहे तो, फिर प्लस में 1 हुआ। दूसरा में ये रहा तो इसका हुआ क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये गुना ये होगा यानी लंबाई गुना ऊंचाई, यानी लंबाई गुना ऊंचाई। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हुआ b और गुना h होगा, ठीक है, ये होगा h और ये होगा b, तो b गुना h होगा, क्योंकि ये तो हमें पढ़ना ही है और पहले भी b गुना h होगा। फिर प्लस इसका निकालेंगे तो इसका भी l गुना h होगा, तो l गुना h होगा, ठीक है, इसका b गुना h होगा, प्लस में लास्ट वाला जो है b गुना h होगा और प्लस में एक ये बच गया तो इसका भी l गुना b होगा। अब यहाँ पे हम देखें तो सभी का 2-2 जोड़ा में होगा सभी, जैसे l गुना b होगा ना, तो l गुना b और l गुना b, तो 2 होगा l गुना b, ठीक है, 2 होगा और प्लस में फिर यहाँ पे l गुना h है, ठीक है, और यहाँ पे l गुना h है, ये भी 2 है तो 2 होगा l गुना h। और उसके बाद फिर प्लस में b गुना h भी 2 गो है तो 2 गो होगा b गुना h। अब हम 2 सभी में कॉमन ले लेंगे, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 हमने कॉमन लिया तो बचा लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है, प्लस l गुना h। अब इसको इधर कर सकते हैं, इसको हम इधर कर देते हैं, ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है वैसे भी, b गुना h और प्लस में l गुना h, ठीक है। ये हमारा एक्चुअली फार्मूला होता है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको हिंदी में लिखेंगे तो 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है, प्लस में चौड़ाई गुना ऊंचाई और प्लस में लंबाई गुना ऊंचाई, ठीक है, ये हमारा फार्मूला होगा, ठीक है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। अब हम लोग एक और फार्मूला इसका देख लेते हैं, चूँकि 8 क्लास में ज़्यादा इसके बारे में पढ़ना नहीं है, घनाभ जो भी है जितना है उतना ही पढ़ेंगे। तो ये हमारा हो गया, उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। वैसे एक्चुअली ये फार्मूला होता है l गुना b, b गुना h, l गुना h, ठीक है, सभी में सबसे गुना, l से b में गुना तो l से h में भी गुना है, ठीक है, उसी प्रकार l से b में, अब b से h में गुना, ठीक है, तो b से l में भी गुना है और h में भी गुना है, l से b में भी गुना है तो h में भी गुना है, b से l में भी गुना है और h में भी गुना, मतलब सभी को आपस में गुना है। तो इसको याद करना काफ़ी आसान है, LB गुना BH गुना HL यानी LH, ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई, बच गया कौन, लंबाई और ऊंचाई, तो लंबाई और ऊंचाई गुना में, तो काफ़ी आसान है, इसको याद कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं इसका आयतन, ठीक है, अब हम इसका आयतन देखेंगे। आयतन का मतलब जो भी हमने देखा तो इसमें कुछ आयतन है, इसके अंदर कुछ जगह रखने, कुछ भी रखने का कैपेसिटी है, यही होता है आयतन, ठीक है। इसमें कुछ भी जैसे सलाई रहता है, वैसे बड़ा बॉक्स होता है तो उसमें हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो जितना उसमें अटने की जो भी उसमें कैपेसिटी है वो आयतन है। तो देखिए घनाभ का अगर हमें आयतन निकालना होगा तो सिंपली आपका जो उसका लंबाई होता है, जो चौड़ाई, जैसे देखिए घनाभ इस प्रकार से होगा, हमारा आयत के जैसा ही होता है, तो हमने इस प्रकार से इसको पार सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा ठीक है, कुछ इस प्रकार से होगा। तो ये हमारा लंबाई होगा और इधर हमारा चौड़ाई होगा
और ये हमारा ऊंचाई होगा। तो इसके अंदर कितना कैपेसिटी है, ठीक है, वो निकालने के लिए ये नहीं होगा ना, इस प्रकार से होगा। तो इसके अंदर कितना कैपेसिटी है वो निकालने के लिए हमें सिंपल तीनों में गुना कर देना होगा, ठीक है। L गुना B गुना H, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो हम लोग इतना ही देखेंगे। ये हमारा घनाभ था। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग घन के बारे में देखेंगे। वैसे ही पार्ट बाय पार्ट छोटे छोटे वीडियो में हम लोग बेसिक को अच्छे से कवर करने के बाद क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।